गांव के एक छोटे से स्कूल में रमेश सर पढ़ाते थे। वे न केवल पढ़ाई में माहिर थे बल्कि अपने छात्रों को जीवन जीने की सही राह भी दिखाते थे। उनका मानना था कि शिक्षा का असली मकसद बच्चों को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना है। इस स्कूल में कई गरीब बच्चे पढ़ते थे, जिनमें से एक था रवि। वह पढ़ाई में होशियार था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण अक्सर उदास रहता था। उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करती थी और उसके पिता एक मजदूर थे। पैसे की तंगी के कारण वह कई बार सोचता कि पढ़ाई छोड़ दे और कोई काम करने लगे। रमेश सर ने एक दिन उसे स्कूल के बाहर बैठा देखा। उन्होंने पूछा, रवि, आज इतने उदास क्यों हो? रवि ने सिर झुका लिया और धीरे से बोला, सर, मुझे लगता है कि पढ़ाई छोड़कर कोई काम करना चाहिए ताकि घर की मदद कर सकूं। रमेश सर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अगर तुम अभी पढ़ाई छोड़ दोगे तो हमेशा छोटी मोटी नौकरियां ही कर पाओगे। लेकिन अगर तुम पढ़ाई पूरी करोगे तो अपने लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हो। रवि ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और मन ही मन ठान लिया कि वह पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। लेकिन समस्या सिर्फ रवि की नहीं थी। कई अन्य बच्चे भी इसी परेशानी से जूझ रहे थे। रमेश सर ने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के लोगों को समझाया कि शिक्षा ही उनके बच्चों का भविष्य संवार सकती है। उन्होंने अपने दोस्तों और कुछ संगठनों से मदद ली और स्कूल में मुफ्त किताबें और स्टेशनरी उपलब्ध करवाई। उन्होंने बच्चों के माता पिता को भी प्रेरित किया कि वे बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दें। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। बच्चे जो पहले स्कूल छोड़ने की सोच रहे थे, वे अब पढ़ाई में दिलचस्पी लेने लगे। रवि ने मेहनत की और साल के अंत में पूरे जिले में टॉप किया। उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे और गांव में रमेश सर की तारीफ हो रही थी। रमेश सर ने साबित कर दिया कि एक सच्चा शिक्षक केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि अपने छात्रों की जिंदगी बदलने का सामर्थ्य भी रखता है। उनका विश्वास था, कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती, अगर आपके पास सीखने और आगे बढ़ने का जुनून है।